नमस्ते। आज हम अपने सौरमंडल यानी हमारे कॉस्मिक पड़ोस की एक शानदार यात्रा पर निकल रहे हैं। हम सीधे उस तारे के दिल में उतरेंगे जो हमारे इस परिवार को एक साथ जोड़े रखता है और देखेंगे कि उसकी जबरदस्त शक्ति से ग्रहों, चंद्रमाओं और रहस्यों की ये पूरी दुनिया आखिर चलती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा का प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम सीधी सूर्य के अंदर गोता लगाएंगे, फिर उसकी धधकती सतह के कुछ रहस्य जानेंगे। इसके बाद ग्रहों के दो अलग अलग परिवारों से मिलेंगे, सौर मंडल के कुछ सबसे अनोखे फैक्ट्स खोजेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अकेले हैं? हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सूर्य के बिल्कुल केंद्र से, एक ऐसी जगह से जहां एक न्यूक्लियर भट्टी अरबों सालों से लगातार जल रही है। आइए समझते हैं कि ये तारा अपनी इतनी सारी एनर्जी आखिर बनाता कैसे है। देखिए, सूर्य का जो कोर है वो एक विशाल परमाणु भट्टी जैसा है। यहाँ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के अविश्वसनीय तापमान पर हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के हीलियम बनाते हैं और इसी प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी पहले रेडिएटिव जोन से किरणों के रूप में आगे बढ़ती है और फिर कन्वेक्टिव जोन में गर्म गैस के बड़े बड़े बुलबुले इसे सतह की ओर धकेलते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिससे हम तक रोशनी और गर्मी पहुंचती है। अच्छा, अब जब हम सूर्य के अंदरूनी हिस्से को समझ गए हैं, तो चलिए अब इसकी सतह पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां कभी-कभी सूर्य का गुस्सा फूटता है और उसका असर हम पृथ्वी पर भी महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सूर्य के कोर में इतनी ज्यादा एनर्जी बन जाती है, तो आखिर वो जाती कहाँ है? जाहिर है, वो हमेशा अंदर दबी तो नहीं रह सकती। जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी फटती है तो ये सूर्य की परतों को चीरती हुई एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसी को हम सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी भी इसे वापस नहीं खींच पाती। और इसका असर हम पृथ्वी पर भी देखते हैं। जब ये ज्वालाएं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, तो ये हमारे सैटेलाइट और फोन जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। साथ ही ये ध्रुवों पर आसमान में खूबसूरत रंगीन रोशनी भी पैदा करती हैं, जिन्हें हम अरोरा कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सूर्य पर होने वाले सभी विस्फोट एक जैसे नहीं होते। जो ज्वालाएं ज्यादा गर्म होती हैं, मतलब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस की, वो तो अंतरिक्ष में निकल जाती हैं, लेकिन जो थोड़ी ठंडी होती हैं, लगभग 4000 डिग्री की, उन्हें सूर्य की ग्रेविटी वापस अपनी ओर खींच लेती है। इसी खिंचाव से सतह पर जो काले धब्बे बनते हैं, उन्हें हम सौर कलंक या सनस्पॉट कहते हैं। चलिए अब सूर्य से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके ग्रहों की दुनिया में चलते हैं, जो असल में दो बिल्कुल अलग परिवारों में बटे हुए हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों के दो अलग अलग कुनबे हैं। एक हैं सूर्य के करीब रहने वाले छोटे, चट्टानी और ठोस ग्रह जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरे हैं दूर रहने वाले गैस के विशालकाय गोले जिनका आकार तो बहुत बड़ा है पर डेंसिटी बहुत कम है। पहले परिवार को टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसमें बुध, शुक्र, हमारी अपनी पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। इन सभी की सतह ठोस और चट्टानों वाली है। और दूसरा परिवार है जोवियन ग्रहों का, यानी गैस के दानव। ये हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये साइज में बहुत बड़े हैं और मुख्य रूप से गैस से ही बने हैं। अब जब हम ग्रहों के इन परिवारों को जान गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हमारे सौर मंडल को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। हम में से कई लोगों ने बचपन में प्लूटो को 9वें ग्रह के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा को थोड़ा बदल दिया। क्योंकि प्लूटो बहुत छोटा है और उसकी ऑर्बिट दूसरे ग्रहों की तरह साफ नहीं है, इसलिए उसे ग्रह के दर्जे से हटाकर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक रिकॉर्ड होल्डर भी है। ये हमारे सौर मंडल में सबसे तेजी से घूमता है। अपना एक चक्कर सिर्फ 9.5 घंटे में पूरा कर लेता है, मतलब वहां दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और जब हम विशाल चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो जरा मंगल ग्रह पर मौजूद ओलिंप मॉन्स को देखिए। ये हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। यहाँ एक और बड़ी अजीब बात है, हमारे सौर मंडल के ज्यादातर ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, है ना? लेकिन शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां होते तो सूरज को पश्चिम से उगता हुआ देखते।
हमारे सौरमंडल में चंद्रमाओं के आकार में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मंगल का छोटा सा चांद डीमोस, जो किसी छोटे शहर जितना ही बड़ा होगा, और दूसरी तरफ है बृहस्पति का विशाल चंद्रमा गैनीमेड, जो इतना बड़ा है कि ये तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। और ये सारी खोज, ये सारी बातें हमें अंत में उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? जब वैज्ञानिक जीवन की खोज करते हैं तो वे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन की बात करते हैं। ये किसी तारे के आसपास का वो सही दायरा होता है जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। मतलब एक ऐसी जगह जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सके, जो कि जैसा हम जानते हैं जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम पक्के तौर पर जानते हैं कि जीवन है। लेकिन मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों को काफी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि वहां कभी पानी था, और क्या पता, शायद आज भी सतह के नीचे कोई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो। तो हमारी ये यात्रा इस एक आखिरी सवाल पर खत्म होती है। पृथ्वी पर जीवन है, मंगल पर इसकी एक संभावना है, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के बीच क्या हम वाकई अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा खोजते रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा।